महाभारत में पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में छिपे हुए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के रहस्यों को उजागर करेंगे। ये बस कोई पुरानी कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ये एक गाथा है जो उड़ने वाले रथ, अकल्पनीय शक्ति के हथियार और ऐसे कारनामे बताती है जो प्रकृति के नियमों को ही चुनौती देते हैं। हम बात कर रहे हैं इतनी उन्नत तकनीक की जिससे ये सवाल उठता है कि क्या हमारे पूर्वजों को कुछ ऐसा पता था जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं। तैयार हो जाइए अपने दिमाग के फ्यूज उड़ाने के लिए, क्योंकि आज हम पता करेंगे कि क्या सच है और क्या कहानी। अस्त्र, क्या ये देवताओं के दिव्य हथियार थे? शुरुआत एक धमाकेदार अंदाज में करते हैं, है ना? महाभारत हथियारों से भरा पड़ा है। ब्रह्मास्त्र को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसे बनाया था, ये पूरी की पूरी सेनाओं को नष्ट कर सकता था। कुछ याद आया? बिल्कुल पुराने जमाने के न्यूक्लियर वेपन्स। और फिर आता है पाशुपतास्त्र, जो पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकता था। नारायणास्त्र किसी भी बचाव को तोड़ सकता था। कल्पना करो, एक ऐसा हथियार जो युद्ध में सीखता है और बदलता है। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या फिर ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी? सोचने पे मजबूर कर देता है ना? विमान, आकाश के रथ। महाभारत उड़ने वाले रथों का जिक्र करता है जिन्हें विमान कहा जाता था। जरा सोचिए, रथ आकाश में उड़ रहे हैं। पुष्पक विमान, एक उड़ता हुआ महल जो धन के देवता कुबेर का था। ये एक शानदार और शक्तिशाली मशीन थी। प्राचीन ग्रंथों में उनके निर्माण और क्षमताओं का वर्णन है। और क्या भूल गए हम? संजय का दृष्टिकोण, युद्ध भूमि से सीधा प्रसारण। संजय, महाभारत के कहानीकार, उनके पास एक खास प्रतिभा थी। वो कई मील दूर से भी घटनाओं को देख और सुन सकते थे, जैसे वो वहां मौजूद हों। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र युद्ध का सीधा प्रसारण एक नेत्रहीन राजा को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल लाइव टेलीविजन फीड की तरह, हर चीज का बारीकी से वर्णन। अध्याय 4, कौरव। क्या ये पुराने जमाने के टेस्ट ट्यूब बेबी थे? सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। कौरवों के जन्म के साथ महाभारत एडवांस्ड बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन की ओर इशारा करता है। उनका जन्म परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि मांस और रक्त में हेरफेर करके हुआ था। यह तो बिल्कुल किसी जेनेटिक्स लैब जैसा लगता है। क्या उन्हें जेनेटिक्स की बुनियादी समझ थी? अध्याय 5, ब्रह्मास्त्र का प्रकोप। क्या यह एक न्यूक्लियर एपोकलिप्स था? याद है ब्रह्मास्त्र, वो महाहथियार जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। देखिए, डरावनी सिर्फ उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उसका नतीजा भी था। ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के विस्फोट को एक ऐसी भयानक घटना के रूप में वर्णित किया गया है जो पूरी सभ्यताओं को मिटा सकती है और रेडिएशन और तबाही से भरी बंजर भूमि छोड़ सकती है। क्या हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र एक चेतावनी भरी कहानी हो? पीढ़ी दर पीढ़ी ये चेतावनी दी जाती रही हो कि हमें अपने बस के बाहर की ताकतों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। या फिर कहीं ये किसी भूले हुए परमाणु युद्ध का इतिहास तो नहीं है जिसने मानव इतिहास का रुख ही बदल दिया? अध्याय 6, सुदर्शन चक्र, प्रकाश और प्रलय का हथियार। चलिए अब महाभारत के शस्त्रागार के एक और अद्भुत हथियार, सुदर्शन चक्र की ओर। यह शुद्ध ऊर्जा का हथियार था। सूर्य देव विष्णु की शक्ति से युक्त। यह बिजली की गति से चलता था, मन से नियंत्रित होता था और किसी भी चीज को काट सकता था। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जिसमें लेजर जैसी दूर तक मार करने की क्षमता हो और वो ड्रोन की तरह नियंत्रित हो। यही है सुदर्शन चक्र। अध्याय 7, समय और स्थान को मोड़ना, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल। चलिए अब टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल के बारे में जानते हैं।
महाभारत में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे। राजा ककुदमी एक दूर के ग्रह पर जाते हैं और वापस आते हैं तो पाते हैं कि हजारों साल बीत चुके हैं। बिल्कुल आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की तरह एक क्लासिक टाइम डायलेशन पैराडॉक्स। क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या प्राचीन लोगों को समय और स्थान की गहरी समझ थी? देव का प्राचीन का ये गीत है। अध्याय 8 यंत्र। क्या ये प्राचीन भारत के रोबोट थे? सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। महाभारत में यंत्र नामक यांत्रिक प्राणियों का उल्लेख है जिन्हें कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। ये सिर्फ साधारण उपकरण नहीं थे, ये अपने आप चलने वाली मशीनें थीं। कल्पना कीजिए रोबोटिक योद्धाओं की सेनाओं की, जिन्हें लड़ने और बचाव करने के लिए बनाया गया है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती उदाहरण हो सकते हैं? डी पाठी थे। उपसंहार। क्या महाभारत तकनीकी ज्ञान का खजाना है? महाभारत की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष यात्रा की ऊंचाइयों तक का सफर किया, अकल्पनीय शक्ति के हथियारों और ऐसी तकनीकों की खोज की जो प्रकृति के नियमों को ही चुनौती देती हैं। ये प्राचीन ज्ञान के एक भूले हुए युग की झलकियां हैं, एक ऐसा समय जब मानवता के पास ऐसी तकनीकी शक्ति थी जिसके बारे में हम आज सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। अगली बार फिर मिलते हैं।